सो हेलो गाइस, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल के वेज फार्मा में। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945 जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की थी। तो इसके अंदर हमने लेक्चर सेकंड में भी देखी थी कुछ डेफिनेशंस, और अब इस लेक्चर के अंदर हम जो बाकी की डेफिनेशंस बची थी तो हम उनको इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ, मिस ब्रांडेड के साथ में। तो इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो मिस ब्रांडेड क्या होता है? मिस ब्रांडेड नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, मतलब कि अगर जैसे कि कोई ड्रग्स होता है, मेडिसिन्स होती हैं या फिर जो सिरप्स होती है, तो उनके ऊपर एक लेबल होता है। लेबल, हर एक ड्रग के ऊपर एक लेबल होता है जो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रिस्क्राइब्ड मैनर होता है। तो उस तरीके से वो लेवल होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग वो लेवल लगा होना चाहिए। अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो हम उसको मिस ब्रांडेड मानेंगे या फिर उसको मिस ब्रांडेड की कैटेगरी में गिनते हैं। और या फिर मिसलीड बाई ए कंपनी। मिसलीड बाई ए कंपनी क्या होता है? जैसे कि किसी के साथ किसी दूसरे ड्रग को बेच देना होता है एक कंपनी। जैसे कि जो होलसेलर होते हैं तो उनके पास बाकी के भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो मार्केट में बिकती हैं, और जहाँ से वो फार्मेसी वाले लेके आते हैं। तो फार्मेसी वाले जैसे कि लेके आते हैं तो उनके पास सारी ड्रग्स का स्टॉक होता है। तो वो क्या करते हैं कि जो बेकार ड्रग्स होती है, ख़राब होती है, जिनकी जो बनावट है वो जियोग्राफिकल, तो वो ओरिजिनल की तरह दिखती है लेकिन वो एक्चुअली होती नहीं है, तो उनको भी वो ओरिजिनल ड्रग्स के साथ में बेच देते हैं। तो इस तरह से मिसलीड बाई ए कंपनी, तो इस तरीके से भी मिस ब्रांडिंग होती है। एक और तरीका है सो कलर्ड कोटेड पाउडर एंड पॉलिश्ड टू कंसील डैमेज। इसमें क्या होता है कि जो कोई ड्रग होती है या मेडिसिन होती है तो वो डैमेज हो जाती है। तो डैमेज होने के बाद में उस पर क्या करते हैं कि कलर कर देते हैं, कलर, या फिर उस पर उसकी पॉलिश कर देते हैं, या फिर उसको कोटिंग कर देते हैं दोबारा से, जिससे कि वो उसकी डैमेज है वो दिखे नहीं, या फिर उसको जो थेरेपेटिक वैल्यू है उसकी वो ज़्यादा दिखे। इस तरह उसको बनाने के लिए वो कलर करते हैं या फिर पॉलिश कर देते हैं। इस तरीके से लोग मिसलीड करते हैं लोगों को। तो ये होता है मिस ब्रांडेड। अब देखते हैं अडल्ट्रेटेड। अडल्ट्रेशन क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं किसी भी चीज़ का जो उसका नेचुरल कंपोनेंट होता है, या फिर जिसका जो मेन कंपोनेंट होता है उसके साथ में छेड़खानी, उसके साथ में चाहे वो चाह के किया गया हो, चाहे वांटेड हो या फिर अनवांटेड हो, किसी भी प्रकार की उसके अंदर कोई भी छेड़खानी हो रही है तो उसको हम अडल्ट्रेशन बोलते हैं। तो जैसे कि कंटेंट फिल्थी पुट्रेड डिकम्पोज सब्सटेंस, मतलब कि यदि किसी भी ड्रग के ऊपर गंदगी आ गई है या फिर कोई भी डिकम्पोज सब्सटेंस है तो वो आ गया है, तो उस कंडीशन में उसको अडल्ट्रेटेड माना जाएगा ड्रग को। और फिर स्टोर्ड इन इनसैनिटरी कंडीशंस, यदि किसी ड्रग को या मेडिसिन को इनसैनिटरी कंडीशंस में स्टोर किया गया है तो उस कंडीशन में उसको अडल्ट्रेटेड माना जाएगा, क्योंकि वो स्टोरेज उसका सही नहीं होने की वजह से उसकी जो कंपोनेंट है उसमें चेंजेज आएंगे, और जिससे उसका जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो सही नहीं होगा, या फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी आएगी या चेंजेज आएंगे। पैकेज्ड बाई पॉइजनस और डिलेटेरियस मटेरियल, जो उसकी पैकेजिंग होती है, जो हमारा जो मेडिसिन होती है या फिर ड्रग प्रोडक्ट होता है, तो उसकी जो पैकेजिंग है वो ऐसे मटेरियल से बनी हो जो पॉइजनस हो, जो जहरीला हो, या फिर जो डिलेटेरियस हो, मतलब जिसका जो क्षरण होता हो, डीके होता हो, तो ऐसे मटेरियल से अगर उसकी पैकेजिंग बनी हुई है तो उसको भी अडल्ट्रेटेड माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्पूरियस। स्पूरियस क्या होता है? स्पूरियस जैसे कि अगर कोई किसी भी ड्रग का नाम या फिर उसकी पैकेजिंग या फिर उसका सब्सटीट्यूशन, चाहे नाम या फिर पैकेजिंग और सब्सटीट्यूशन, चाहे उसका थोड़ा सा सब्सटीट्यूट या फिर उसका कम्प्लीटली सब्सटीट्यूट, अगर कोई अलग या फिर अन्य ड्रग या कॉस्मेटिक्स के साथ में मैच करता है तो उस कंडीशन में उसको स्पूरियस बोला जाता है। किसी भी ड्रग का नाम या फिर उसकी पैकेजिंग या फिर सब्सटीट्यूशन अगर कोई और ड्रग या कॉस्मेटिक्स से मैच करता है, या पार्टी एक कोई थोड़ा सा पार्ट में करे या फिर कम्प्लीटली मैच करे, तो उसको स्पूरियस बोलते हैं, जो कि एक तरह से कॉपी होती है। या फिर मैन्युफैक्चर्ड बाई फिक्टिशियस कंपनी और ए इंडिविजुअल, या फिर ऐसा ड्रग या फिर मेडिसिन या फिर ऐसी कोई मेडिकल प्रोडक्ट जो एक ऐसा इंडिविजुअल या ऐसी कंपनी के द्वारा बनाए गए हो जो फिक्टिशियस हो,
मतलब कि जो जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है वो कंपनी या फिर जो इंडिविजुअल जो आदमी है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो उस नाम से कुछ प्रोडक्ट बना रहा है और सेल कर रहा है, तो उसको हम स्पूरियस मानते हैं, स्पूरियस की कैटेगरी में आता है, फिर इसको स्पूरियस बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है पेटेंट या फिर प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स। पेटेंट वैसे तो जो हमारे वो होता है कि किसी भी पर्सन की, इंडिविजुअल की या फिर किसी कंपनी की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसको हम पेटेंट बोलते हैं, और जो जनरली 20 साल के लिए, 15 से 20 साल के लिए होता है इंडिया में, और वैसे हर एक कंट्री में अलग अलग इसका टाइम पीरियड होता है, हर एक उसके लिए ये रजिस्टर्ड होता है। तो पेटेंट में हर उसका एक हक होता है और उसके जो सारे राइट हैं वो रिजर्व होते हैं। तो ये तो होता है पेटेंट एवं प्रोप्राइटरी। लेकिन हम अगर इसको हम मेडिसिन के लिए देखें, पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए, तो कोई भी ड्रग होता है जो फार्माकोपिया में या फिर कोई भी अन्य ऑफिशियल बुक के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा कोई ड्रग या मेडिसिन या फिर उसका जो फार्मूला है वो किसी भी फार्माकोपिया में, चाहे इंडियन फार्माकोपिया हो, चाहे वो अदर कंट्रीज़ का फार्माकोपिया हो, या फिर कोई भी ऑफिशियल बुक हो, उनके अंदर यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो उस ड्रग को पेटेंट के अंदर मानते हैं, मतलब कि वो उसका पेटेंट हो रखा है। अब देखते हैं इंपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट का मतलब हम वैसे भी जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी गुड्स, तो उसको हम अगर किसी भी फॉरेन कंट्री से मंगाते हैं, इंडिया में किसी भी फॉरेन कंट्री से परचेज करके हम उसको इंडिया में मंगाते हैं, तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं मैन्युफैक्चर क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग को भी हम जानते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एनी पार्ट ऑफ प्रोसेस या फिर कोई भी प्रोसेस जो मेकिंग, अल्टरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग और लेवलिंग, इनमें से किसी भी स्टेप, कोई भी एक सिंगल स्टेप या फिर पूरी प्रोसेस, किसी भी इनमें से कोई भी प्रोसेस, तो उन सारी चीज़ों को हम मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में मानते हैं। चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं या फिर उसके अंदर थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उसको भी मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में मानते हैं। ऑर्नामेंटिंग, चाहे उसको बेटर बनाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, बेटर जिसका अपीयरेंस बेटर बन जाए उस तरीके से उसको मॉडिफाई करें, या फिर उसकी जो फिनिशिंग होती है उस टाइम पे, या फिर पैकिंग को भी हम मैन्युफैक्चरिंग में मानते हैं, और इसकी लेवलिंग को भी मैन्युफैक्चरिंग में मानते हैं। नेक्स्ट है क्वालिफाइड पर्सन। हम जब फार्मेसी करते हैं तो बहुत बार यूज़ होता है ये वर्ड क्वालिफाइड पर्सन। तो क्वालिफाइड पर्सन क्या होता है? क्वालिफाइड पर्सन वो पर्सन होता है जो या तो उसने जो डिप्लोमा कर रखा है, या फिर उसके पास डिग्री हो फार्मेसी की, या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की उसके पास डिग्री हो, तो उसको क्वालिफाइड पर्सन कहते हैं। या फिर वो रजिस्टर्ड हो फार्मासिस्ट, एज ए फार्मासिस्ट वो रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मेसी एक्ट 1948 में, इस एक्ट के अंदर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये तो आपकी कंडीशन है। और इससे पहले जो पुराने ज़माने के होते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था कि अगर किसी के भी पास 4 साल का एक्सपीरियंस है रिटेल सेलिंग में अगर किसी के पास 4 साल का एक्सपीरियंस है कोई एक्सपीरियंस पर्सन के साथ में, तो उसको भी क्वालिफाइड पर्सन माना जाता था। लेकिन ये सिर्फ 1969 से पहले का एक्सपीरियंस है तब माना जाता था, आजकल ये नहीं होता है। नेक्स्ट है ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है? एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड पर्सन। ड्रग इंस्पेक्टर एक ऐसा आदमी होता है या ऐसा पर्सन होता है जो एक्सपर्ट होता है और क्वालिफाइड होता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो इसको अपॉइंट करती है कि वो किसी भी ड्रग की सेफ्टी को चेक करे, यूटिलिटी को चेक करे, एफिकेसी को चेक करे और उसकी क्वालिटी को चेक करे, और इन सारी चीज़ों को वो किसी भी स्टेज पे मॉनिटर कर सकता है या फिर किसी भी स्टेज पे चेक कर सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल्स तक की कोई भी स्टेप हो वहाँ पे वो चेक कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर क्या होता है? ड्रग स्टोर और जो फार्मेसी है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ड्रग स्टोर भी लाइसेंस्ड प्रीमाइसेस होता है, मतलब कि इसको भी लाइसेंस के साथ में ओपन करना पड़ता है, लाइसेंस होता है इसका, तभी इसको हम ओपन कर सकते हैं। इसमें कोई भी क्वालिफाइड पर्सन रिक्वायर्ड नहीं होता है। जो हमने अभी देखे तो क्वालिफाइड पर्सन की ये क्वालिफाइड पर्सन क्या होता है, तो उसके अंदर क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है, इसको कोई भी ओपन कर सकता है।
लाइसेंस के साथ में। और यहाँ पे दोनों तरह की ड्रग्स को बेच सकता है या फिर बेचता है, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हो चाहे नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हो, दोनों तरह की ड्रग्स को ये सेल करता है। जबकि जो हमारी लास्ट डेफिनेशन है फार्मेसी की, तो इसके अंदर ये भी लाइसेंस्ड प्रीमाइसेस होता है, मतलब ऐसी जगह जिस पे लाइसेंस लेके हम इसको चलाते हैं। यहाँ की कंडीशन होती है कि यहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन चाहिए होता है इसके लिए, इसको रन करने के लिए एक क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत होती है। जबकि जो हमारे ड्रग स्टोर था उसके अंदर क्वालिफाइड पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं थी। और सेल्स ओनली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ये सिर्फ उन्हीं ड्रग्स को सेल करता है जो प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती है, प्रिस्क्रिप्शन पे दे सकता है बस। और जबकि वो ड्रग स्टोर था उसके अंदर वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन दोनों तरह की ड्रग्स को सेल कर सकता था। तो ये थी अपनी जो डेफिनेशंस, कंप्लीट डेफिनेशंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो हम अब आगे की वाली वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे शेड्यूल्स टू द एक्ट एंड रूल्स। सो थैंक्स, मिलते हैं आगे वाली वीडियो में।